हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास में मुगलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारतीय इतिहास लगता है उसमें मुगलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और मुगलों से जो संबंधित प्रश्न है यह 3 से 4 वीडियो में जाके हमारे पूरे होंगे। इस पहले वीडियो में मैं आपके सामने 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए देखते हैं हम मुगलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। जो भारत में आकर मुगल बसे थे वह किस शाखा के वंशज थे? पहला फारसी, दूसरी अफगान, तीसरी चगतई या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा आपका स, चगताई शाखा। दोस्तों, जो बाबर आकर यहाँ सबसे पहला मुगल शासक बसा था उसकी माँ का नाम था कुर्तुल निगार खान और वह चंगेज खां की वंशज थी, मतलब मंगोलों की। और जो उसके पिता थे मिर्जा उमर शेख, वह तैमूर लंग के वंशज थे जो कि एक तुर्क थे। और बाबर यहाँ पर आकर चगताई वंश की नींव डालता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? हुमायूं, सेकंड ऑप्शन अकबर, थर्ड बाबर और फोर्थ ऑप्शन है आपका जहांगीर। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा स, बाबर। दोस्तों, जो ऑटोमन युद्ध पद्धति है इसी को तुलगमा युद्ध पद्धति भी बोला जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ उलझा सकता है और यह भी पुरानी परीक्षाओं में आया हुआ ही प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा आपका बाबर और ऑटोमन युद्ध पद्धति मीन्स तुलगमा युद्ध पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, पानीपत का युद्ध 1526 एकदम राइट है। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। और डी ऑप्शन है आपका चंदेरी का युद्ध 1530। ये आपका रॉन्ग आंसर है क्योंकि चंदेरी का जो युद्ध है आपका वो हुआ था दोस्तों 1528 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा, चंदेरी का युद्ध 1528 में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं गद्दी पर बैठता है। दोस्तों, ये 4 युद्ध बाबर ने अपने जीवन में लड़े थे और इन चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन ए, पानीपत का युद्ध, बी, खानवा का युद्ध, सी, चंदेरी का युद्ध, डी, घाघरा का युद्ध। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बी, खानवा का युद्ध। दोस्तों, जो बाबर था उसने खानवा के युद्ध में जिहाद अर्थात धर्म युद्ध इसको घोषित कर दिया था। और दोस्तों, इसने सैनिकों पर लगने वाले तमगा कर जो कि एक व्यापारिक कर था उसको भी हटा दिया था। इसके अलावा दोस्तों, इसने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। आपको ध्यान रखना है, ये गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक। और इसने इस युद्ध में शराब पीना छोड़ दिया था और बर्तन भी तोड़े थे। तो दोस्तों, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाबरनामा में बाबर ने किसके द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण का उल्लेख किया है? फर्स्ट आलम खान, सेकंड राणा सांगा, थर्ड इब्राहिम लोदी, फोर्थ दिलावर खान। दोस्तों, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा हुआ अपनी जीवनी है जो कि एक ग्रंथ है और इसने उसमें अपनी जीवनी के बारे में बताया है। और दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह या इसी को बोलते हैं पादशाही बाद में चलकर बादशाह बना, तो बादशाह की पदवी धारण की थी। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फरगना, ऑप्शन डी काबुल। तो दोस्तों, इसने जो बादशाह या पादशाह की पदवी धारण की थी वो इसने की थी दोस्तों सर्वप्रथम काबुल में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काबुल। और ये ऐसा करने वाला बाबर प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 7, वह मुगल बादशाह जिसके जीवन से हमें धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर,
ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसके जीवन से, मतलब जिसकी जीवनी है, जिसके जीवन से हमें धैर्य और संकल्प के से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, इसी को बोला जाता है बाबरनामा, उसके अंदर इसने अपनी जीवनी के बारे में बताया है और उसी में इसने बताया है कि इसने किस तरह धैर्य रखा, जीवन भर धक्के खाए और अपने दृढ़ संकल्प के साथ इसने भारत में मुगल शासन की नींव डाली और कई बड़े बड़े युद्धों में यह विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तुजु के बाबरी ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? दोस्तों इस तुजु के बाबरी को ही बोला जाता है बाबरनामा और यह बाबर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी अरबी और ऑप्शन नंबर डी उर्दू। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की। जो तुजु के बाबरी है वह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए उमर शेख मिर्जा, ऑप्शन बी कुर्तुल निगार खानम, उमर शेख मिर्जा इसके पिता हैं और कुर्तुल निगार खानम इसकी माता है, ऑप्शन सी एहसान दौलत बेगम, यह इसकी दादी है, और ऑप्शन डी अहमद मिर्जा, ये अन्य ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यस एहसान दौलत बेगम, यह इसकी दादी थी और इसी की सिफारिश पर बाबर गद्दी पर बैठा था। जब बाबर पहली बार फरगना की गद्दी पर बैठा तब एहसान दौलत बेगम की सिफारिश से बैठा था और इसकी उम्र 11 वर्ष 4 माह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बाबर ने अपने तोपखाने का अध्यक्ष किसे बनाया था? ऑप्शन ए उस्ताद अली, ऑप्शन बी दौलत खां, ऑप्शन सी दिलावर और ऑप्शन डी नुसरत शाह। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए उस्ताद अली। बाबर के तोपखाने का अध्यक्ष उस्ताद अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। सेकंड, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। थर्ड, इस क्षेत्र में तैमूरी या तैमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो दोस्तों उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत तो विजयनगर बहमनी साम्राज्य से ही हो गई थी। तो दोस्तों यह ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है। सेकंड, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। ऐसा भी नहीं है कि बाबर आने के बाद स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने लगे, यह तो दिल्ली सल्तनत से ही बनते आ रहे थे। थर्ड, इस क्षेत्र में तैमूरी या तैमूरिद राजवंश स्थापित हुआ, यह राइट है आपका, क्योंकि जो इसके पिता थे मिर्जा उमर शेख वह तैमूर लंग के वंशज थे। तो दोस्तों यहाँ आपका ओनली केवल थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो यहाँ पर बी वाले में आपका केवल 3 है, तो ये राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी निजामुल मुल्क और ऑप्शन डी मीर बाकी। दोस्तों इसका जो निर्माण था अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद, जो कि काफ़ी विवादित रही, इसका निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। और मीर बाकी किसके यहाँ काम करता था? बाबर के यहाँ। तो दोस्तों इसका जो इसमें सबसे उपयुक्त राइट आंसर होगा, वैसे तो अगर ऑप्शन में अगर बाबर हो तो वो भी राइट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हमें मीर बाकी ही दिया हुआ है, तो इसका जो डी ऑप्शन है मीर बाकी, ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मेवाड़ और डी कश्मीर। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मेवाड़। मेवाड़ के राणा सांगा का इन्होंने अपने बाबरनामा के अंदर उल्लेख किया है। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर के कृष्णदेवराय और मेवाड़ के राणा सांगा दोनों का उल्लेख इन्होंने अपने बाबरनामा में किया है। तो आपको ये कृष्णदेवराय का नाम भी एक याद रखना है। नंबर 14, किस युद्ध में प्रथम बार नाव का प्रयोग किया गया? दोस्तों
ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, वह कौन सा युद्ध था जो पहली बार जल और थल दोनों पर लड़ा गया? क्योंकि जब जल में लड़ा जाएगा तो नाव का प्रयोग होगा, तो ये इसकी भाषा चेंज भी हो सकती है। ऑप्शन ए घाघरा का युद्ध, बी चंदेरी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध वह पहला युद्ध था जो पहली बार जल और थल दोनों पे लड़ा गया। जब जल में लड़ा जाएगा तो पहली बार ही इसमें नाव का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा घाघरा का युद्ध। और यह बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं गद्दी पर बैठता है। नंबर 15, भारतीय सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं, यह कथन किस मुगल बादशाह का है? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। दोस्तों जो ये कथन बोला है यह बाबर ने कहा है, भारतीय सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। तो यहां राइट आंसर होगा आपका बाबर। क्वेश्चन 16, बयाना के युद्ध में बाबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों वैसे तो बयाना के युद्ध को बयाना की झड़प भी बोला जाता है और यह खानवा के युद्ध के पहले हुई थी। इस युद्ध में बाबर स्वयं नहीं गया था, बाबर की तरफ से इसका सेनापति गया था और उस सेनापति का नाम आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। और इसमें बाबर की हार हुई थी और राणा सांगा के साथ ये युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए है इसमें सुल्तान मिर्जा, बी है हुमायूं, सी है बाबर और डी है मेहंदी ख्वाजा। तो दोस्तों इसका यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेहंदी ख्वाजा, जो कि बाबर का बहनोई था। इसके नेतृत्व में सेना गई थी और यहाँ पर राणा सांगा के साथ एक झड़प हुई थी जिसमें बाबर की हार हुई थी और इसी के बाद खानवा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, गज ए बाबरी क्या है? ऑप्शन ए एक वाद्य यंत्र है, बी मुगलकालीन रिवाज है या मुगलकालीन सिक्का है और ऑप्शन नंबर डी सड़क मापने का पैमाना है। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सड़क मापने का पैमाना। गज ए बाबरी क्या है? सड़क मापने का पैमाना, जो कि बाबर के द्वारा प्रयोग किया गया था। 18, मुगलकालीन चित्रकला के प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलते हैं? ऑप्शन ए हुमायूंनामा, बी बाबरनामा, सी जहांगीरनामा या डी आईने अकबरी। जो मुगलकालीन चित्रकला है उसके प्रथम साक्ष्य हमें बाबरनामा से मिलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। ऑप्शन ए कामरान, बी उस्मान, सी अस्करी, डी हिंदाल। हमें इन नामों में से उस नाम को बताना है जो हुमायूं का भाई नहीं था। तो दोस्तों कामरान हुमायूं का भाई था और अस्करी भी हुमायूं का भाई था और हिंदाल भी हुमायूं का भाई था। जो यहाँ राइट आंसर होगा इसमें वो है बी उस्मान। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। और इसके अलावा एक भाई का और उल्लेख मिलता है सुलेमान मिर्जा, जो कि हुमायूं का चचेरा भाई था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देवरा, जो कि 1532 में लड़ा था उसने महमूद लोदी के साथ। उसके बाद चौसा, जो कि उसने किसके साथ लड़ा था? शेर शाह सूरी के साथ 1539 में, जिसमें हुमायूं हार गया था। लेकिन जो निर्णायक रूप से उसकी हार हुई थी वह कन्नौज की युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, उसमें हुई थी। और दोस्तों इसके बाद उसने 1555 में लड़ा था सरहिंद का युद्ध, जो दोस्तों उसने किसके साथ लड़ा था? अफगान नेता सिकंदर शाह के साथ। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए शाह बेगम, बी हाजी बेगम, सी मुमताज महल बेगम या डी
नूरुन्निसा बेगम ने। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी और इसने हुमायूं के लिए हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। और दोस्तों इसका निर्माण अकबर के काल में हुआ था। अकबर कालीन प्रथम इमारत जो है वह हुमायूं का मकबरा है। और किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने, हुमायूं की पत्नी ने। नंबर 22, हुमायूं की जान बचाने की एवज में एक दिन का बादशाह बनने की शर्त किसने रखी थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है कामरान, बी निजाम सिक्का, सी अस्करी, ऑप्शन डी हिंदाल। तो दोस्तों हुमायूं की जान बचाने की एवज में जो एक दिन का बादशाह बना था वह था निजाम सिक्का। इसने इसकी जान बचाई थी जब यह कर्मनासा नदी में कूदा था। तो कर्मनासा नदी में डूबने से इसकी जान बचाई थी एक बिश्ती ने, निजाम सिक्का ने। और इस निजाम सिक्का को जब हुमायूं दूसरी बार राजा बनता है 1555 में, जब एक दिन का बादशाह इसको बनाता है और यह एक दिन का बादशाह बनने के बाद चमड़े के सिक्के चलाता है। और दोस्तों इस निजाम सिक्का की जो मज़ार है वह है अजमेर की दरगाह में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसने इसकी जान बचाई थी दोस्तों चौसा के युद्ध में 1539 में। जो इसका युद्ध हुआ था वो हुआ था शेर खां के साथ, या शेर शाह सूरी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हुमायूं का गुजरात पर आक्रमण करने का क्या कारण था? ऑप्शन ए गुजरात का सामरिक महत्व, ऑप्शन बी गुजरात के शासक बहादुर शाह की शेर शाह से दोस्ती, ऑप्शन सी गुजरात के शासक द्वारा जमान मिर्जा को शरण देना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा जमान मिर्जा को शरण देना। दोस्तों इसी कारण हुमायूं बहादुर शाह पर आक्रमण करता है, क्योंकि वह जमान मिर्जा को शरण देता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नंबर 24, बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं कहाँ पर था? ए कालानौर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी संभल। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं संभल में था। तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर, संभल। 25, वह प्रथम मुगल शासक कौन सा था जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं या डी बाबर। तो दोस्तों वह मुगल शासक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। और दोस्तों पहली बार समुद्र देखने वाला मुगल शासक है आपका अकबर, ये भी आपको यहाँ याद रखना है। लेकिन पहली बार गुजरात विजय करने वाला हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 26, किस युद्ध में विजय के बाद हुमायूं पुनः भारत का बादशाह बना था? ऑप्शन ए मच्छीवाड़ा का युद्ध, बी सरहिंद का युद्ध, सी बिलग्राम का युद्ध, डी चौसा का युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बी सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 में लड़ा गया था अफगान नेता सिकंदर शाह के साथ। और दोस्तों इसके बाद इसका पंजाब पर अधिकार हो जाता है और इसी के बाद संपूर्ण पंजाब हुमायूं के अंडर आता है और एक बार फिर हुमायूं भारत का बादशाह बनता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बी सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 27, हुमायूं ने प्रथम बार चुनार पर आक्रमण कब किया? दोस्तों जो चुनार है इस पर हुमायूं दो बार आक्रमण करता है। फर्स्ट करता है 1531 में और दूसरा आक्रमण करता है यहाँ पर 1538 में। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1531। क्वेश्चन नंबर 28, हुमायूं के भारत से पलायन करने के बाद उसने फारस के किस शासक के यहाँ शरण ली थी? ऑप्शन नंबर ए शाह इकबाल, बी शाह इस्माइल, सी तहमास्प, डी उस्मान शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तहमास्प। जो हुमायूं होता है वह फारस के शाह तहमास्प के यहाँ शरण लेता है और ऐसा करने वाला हुमायूं दूसरा शासक था, क्योंकि जब बाबर भी यायावर हुआ था, घुमक्कड़ हुआ था, तब उसने फारस के शाह इस्माइल के यहाँ शरण ली थी। तो दोस्तों
फारस के शासकों के यहाँ शरण लेने वाला हुमायूं दूसरा शासक था, क्योंकि इसके पिता बाबर भी ऐसा पहले कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर कब बैठा? तो दोस्तों आपको पता है कि हुमायूं दूसरी बार दिल्ली के तख्त पर सरहिंद के युद्ध के बाद बैठा था, और कब बैठा था? 1555 में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी 1555 राइट हो जाएगा। सरहिंद के युद्ध के बाद 23/7/1555 को हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा, और हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, परंतु वह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली था जो जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया। यह कथन किस इतिहासकार का था? ऑप्शन ए लेन पुल, बी अबुल फजल, सी बर्नियर, डी स्मिथ। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा लेन पुल। लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, परंतु वह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं इसी तरह के आपके सामने और भी प्रश्न लेकर आता रहूँगा। अभी जो मुगल प्रश्नोत्तरी है इसको पूरा होने में 3 से 4 वीडियो और लगेंगे। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट में बताएं, और अगर आप इस तरह के और प्रश्नोत्तरी चाहते हैं और राजवंशों से जुड़ी हुई तो वो भी आप नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।